अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ सैंपल ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का सैंपल है हमारे पास, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उस सैंपल के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वॉज सब्जेक्टेड टू कंबस्टन एनालिसिस, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कंबस्टन एनालिसिस उसकी की गई। एंड 0.5439 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, जो सैंपल लिया जिसको हमने कंबस्टन एनालिसिस के लिए कंबस्टन करवाई जिसकी हमने, वो था 0.5439 ग्राम्स। गेव, जब इसकी कंबस्टन हुई तो उसके बाद क्या मिला हमें, 1.039 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स बने 1.039 ग्राम्स है, क्योंकि जो कार्बन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और जो हाइड्रोजन होती है वो वाटर में चेंज हो जाती है। एंड 0.639 ग्राम्स ऑफ वाटर डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले परसेंटेज हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स जिन्हें हम कहते हैं वो फाइंड करेंगे, फिर हम एटॉमिक रेशो फाइंड करेंगे और फिर उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस हमें गिवन है, कितना है, 0.5439 ग्राम्स। इसके बाद ये नंबर 1 हमारे पास चीज है। नंबर 2 हमें क्या गिवन है, नंबर 2 हमें गिवन है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है जी, 1.039 grams। एंड द थर्ड थिंग विच इज गिवन वो है मैस ऑफ वाटर। मैस ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 0.639 ग्राम्स। और फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड करना है हमने बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है इस कंपाउंड का जिसकी कंबस्टन एनालिसिस के नतीजे में हमें 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.639 ग्राम्स ऑफ वाटर मिल रहे हैं। इस कंपाउंड का हमने फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स, जो 3 एलिमेंट्स हैं सैंपल के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन सब की परसेंटेज। तो हमारे पास तीनों के लिए फॉर्मूलाज हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे पहले फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 12 क्या है, कार्बन का मैस है, और 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया है, यहाँ पे देखिए 1.039 ग्राम ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस कितना है 0.5439 ग्राम मल्टीप्लाई 12/44 मल्टीप्लाई 100। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास परसेंटेज आएगी राउंड अबाउट 52.108% आ जाएगी। क्या चीज, कार्बन। पहले एलिमेंट यानी कार्बन की परसेंटेज को हमने फाइंड आउट कर लिया है। नंबर 2 हम परसेंटेज फाइंड करेंगे किसकी, नंबर 2 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसका भी सेम इसी तरह से फार्मूला होगा,
mass of water over mass of organic compound multiply hydrogen का mass over water का mass, mass of water over mass of organic compound multiply 2.016 over 18 multiply 100। ये 2.016 हाइड्रोजन का मैस है और 18 वाटर का मैस। वैल्यूज को हम पुट करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर है यहाँ पे 0.639 ग्राम ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5439 ग्राम मल्टीप्लाई 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो बच्चों परसेंटेज हमारे पास आएगी राउंड अबाउट 13.11%, तकरीबन इतनी परसेंटेज आ जाएगी किसकी, हाइड्रोजन की। ये दूसरे एलिमेंट की हमने परसेंटेज फाइंड कर ली है। तीसरा जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज हम इस मेथड के जरिए फाइंड नहीं करते हैं क्योंकि कंबस्शन एनालिसिस में हम ऑक्सीजन बाहर से भी सप्लाई कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बर्निंग हो रही होती है। सो उसको हम डिफरेंशियल मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 52.108 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.11%। जब हम इसको इन परसेंटेजेस को प्लस करेंगे, ये भी परसेंट है ये भी, इसको हम 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी राउंड अबाउट 34.77%। ये थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई है। फर्स्ट वन हमने कार्बन की फाइंड की, सेकंड वन हाइड्रोजन की और थर्ड वन ऑक्सीजन की। अब तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेजेस हमारे पास आएगी। दूसरा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने किस किस के फाइंड करने हैं, तीनों एलिमेंट्स के फाइंड करने हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि तीनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सेम ही फॉर्मूला होगा। ये जो परसेंटेज आई है इस परसेंटेज को उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ हम डिवाइड कर देंगे, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन ओवर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए होगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सोन ऑक्सीजन के लिए भी यही होगा फॉर्मूला कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यूज को पुट करते हैं। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 52.108 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन होता है 612, 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक मास है। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। रेशियो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आई थी 13.11 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आई थी 34.77 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऑक्सीजन O8 16 एटॉमिक मास है, 8 एटॉमिक नंबर। तो डिवाइड कर देंगे 16 से। तो जो हमारे पास
नंबर ऑफ मोल्स या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, एक ही बात है, आएंगे। इसको डिवाइड करने के बाद 12 4 बार तकरीबन 4.34 आ जाएगा और इसकी वैल्यू यही आएगी 13.11 रेशो 16 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 16 2 बार 32 तो 2.17 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। ये कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं और दिस वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हमने क्या फाइंड करनी होती है, एटॉमिक रेशो। और एटॉमिक रेशो हमने पढ़ा है जी कैसे फाइंड करते हैं हम। ये जो हमारे पास आई है नंबर ऑफ मोल्स, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके साथ सबको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास वैल्यू सबसे छोटी अगर हम देखें तो ये बन रही है 2.17, हम डिवाइड करेंगे 4.34 डिवाइडेड बाय 2.17 रेशो 13.11। ये हम फाइंड कर किसके लिए कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लिख रहे ऊपर 13.11 और इसको भी हमने सबसे छोटी वैल्यू के साथ डिवाइड करना 2.17, सॉरी 1 लिख दिया। इसके बाद 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17, ये कैंसिल होगा तो 2 to the 4, 1 1 the 1 और 7 to the 14, यहाँ पे आ जाएगा 2 रेशो 2 6 the 12 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इट मीन्स कार्बन के एटम कितने हैं 2, इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन 1 है। 1 के जब हम बेस में कुछ भी नहीं लिखते इसका मतलब होता 1। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है जी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये है हमारे पास आंसर, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज।